Hello everyone. In this video I am going to explain from question number 5 exercise 1.2. First question is show that signum function f r to r given by fx equal to यहाँ पे फंक्शन दे रखा है सिग्नम फंक्शन बोल रहे हैं इसको। इसका जो वैल्यू है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 है, जब x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू -1 है। तो इस फंक्शन को हमें नाइदर 1 1 और नोर 1 2 प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले 1 1 देखते हैं। 1 1 की बेसिकली जो कंडीशन होती है वो यही कंडीशन होती है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2। तो अगर ये 1 1 नहीं प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन को दिखा देंगे कि होल्ड नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसी को करते हैं। तो जैसे यहाँ पे x का जो वैल्यू लिया है 1 लिया और y का वैल्यू 2 लिया है, मतलब जो ये xy है ये बेसिकली डोमेन का एलिमेंट है। तो हमने डोमेन के 2 एलिमेंट लिए और उस पर इमेज देख रहे हैं कि इमेज क्या आ रहा है। तो इमेज अगर निकालेंगे f(1) तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है और f(2) भी आ रहा है 1। वो कैसे f(1) इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में x का जो वैल्यू है अगर 0 से ग्रेटर है तो 1 दे रहा है। तो यहाँ पे हमने 1 लिया है तो 0 से ग्रेटर है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 1 आ गया। उसी तरह से अगर देखेंगे 2 पे तो x ग्रेटर देन 0 पे 1 ही दे रहा है, तो f2 पे भी 0 ही देगा, सॉरी 1 ही देगा। तो f1 का भी वैल्यू 1 है और f2 का भी वैल्यू 1 है, मतलब f1 और f2 तो इक्वल हो गया, बट यहाँ पे 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। अब नेक्स्ट में हमें दिखाना है नोट ऑन टू। तो पहले देखते हैं कि ऑन टू क्या होता है। तो ऑन टू में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है वो अगर ऑन टू होगा तो उसमें जो कोडोमेन होगा और वो रेंज होगा वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें नोट ऑन टू प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसका रेंज देखेंगे। तो इसका जो रेंज है अगर आप देखेंगे तो इसका रेंज में क्या वैल्यू है, 1 है, 0 और -1 है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। जो आर टू आर यहाँ पे मैपिंग चल रहा है, यहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं। तो आउटपुट में अगर देखेंगे तो 1 0 -1 के अलावा और कुछ भी नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो रेंज होगा वो -1 0 और 1 हो गया। अब इसका जो डोमेन है, जो कोडोमेन है बेसिकली यहाँ पे जो एफ फंक्शन है आर टू आर है, तो इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो ये जो कोडोमेन है ये आर है। तो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो डोमेन कोडोमेन है और जो रेंज है वो आपस में इक्वल है नहीं। जब ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन टू है। अब यहाँ पे एक सेट दे रखा है ए और दूसरा सेट दे रखा है बी, और यहाँ पे एफ जो डिफाइन किया है वो इस तरह से यहाँ पे हर एक एलिमेंट दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है ये 1 1 है। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे ए सेट लिया और बी सेट लिया, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ए टू बी इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। तो इस फंक्शन में देखेंगे जो 1 है वो 4 पे जा रहा है, जो 2 है वो यहाँ पे 5 पे जा रहा है और जो 3 है ये 6 पे जा रहा है। तो इस फंक्शन को हमने इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, मतलब एक इनपुट है तो एक आउटपुट है। तो इस अकॉर्डिंग जो ये फंक्शन होगा, यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 4 5 6 7 है और एफ ये हमें दे रखा है। अब हर एक एलिमेंट का जो इमेज देख रहे हैं वो यूनिक इमेज आ रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, इसलिए जो ये फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे हर एक केस में हमें बताना है स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन टू है या 1 1 ऑन टू दोनों है। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 प्लस ऑन टू। तो फर्स्ट वाले केस के लिए देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स 3 -4x है और ये आर टू आर है। तो पहले देखते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 एलिमेंट लेंगे इसका और इस तरह से लेंगे कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 हो गया। तो हम प्रूफ करेंगे आगे, अगर एक्स 1 एक्स 2 हो जाए तो 1 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 -4x 1 इक्वल टू 3 -4x 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो ये -4x 1 इक्वल टू -4x 2। इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 x2 के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ एक्स है इज 1 1 फंक्शन। अब हमें फिर चेक करना है यहाँ पे ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम इस वाले आर से एक एलिमेंट ले रहे हैं, इसको मैंने वाई कहा है। तो वाई अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो इस वाई के लिए इस वाले आर में एक एलिमेंट हमें होना चाहिए जिससे मैप होकर के वाई आ रहा हो। तो हमने वाई से अगर एक आर लिया तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3
4x, ये जो फंक्शन डिफाइन है, ये जो fx है एक्चुअल में क्या, ये y ही है ना, तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ से अगर x को कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4 ये r से बिलोंग करेगा। आप y का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 माइनस वाई बाई 4 ये रियल नंबर ही बनेगा, मतलब ये है। तो इसलिए ये x जो है वो r का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें हर एक y के लिए एक x मिल रहा है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो ये फंक्शन ऑन टू है, मतलब ये सर्जेक्टिव है। तो ये फंक्शन 1 1 1 2 दोनों हो गया, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर लिया है और उसको डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 1 1 देखना है, तो फिर उसी तरह से हमने यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिए। तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू, ये दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो इसको बेसिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज कर ले तो ये कितना बन जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स वन का भी वैल्यू 0, सॉरी एक्स वन का वैल्यू एक्स टू के इक्वल आ रहा है और एक्स वन का वैल्यू माइनस एक्स टू के इक्वल भी आ रहा है। तो सिर्फ आना चाहिए था ये वाला, तभी हम 1 1 बोल पाते, बट दोनों हो पा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद फिर चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम वही यूज कर सकते हैं कोडोमेन वाला कंसेप्ट, कोडोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो 1 बन जाएगा, x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 1 से ग्रेटर होगा, मतलब 1 से छोटा कभी पॉसिबल नहीं है। x का मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए। तो इसका जो रेंज हुआ बेसिकली 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि आप x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये एफ एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और जो कोडोमेन है वो r है, तो मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दो सेट दिया है a एंड b, सो दैट एफ एक फंक्शन लिया है a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, a क्रॉस b है और ये b क्रॉस है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है। तो इसको हमें दिखाना है बाइजेक्टिव। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए मतलब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, इसको हम लोग स्वैप कर दे रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इंजेक्टिव चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दो इमेज को इक्वल लेंगे और फिर दिखाएंगे उसके प्री इमेज इक्वल हो जाते हैं, उसके प्री इमेज इक्वल हो जाए तो फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डैश कॉमा बी डैश, दो एलिमेंट यहाँ पे लिए हमने, एक लिए ए कॉमा बी और एक लिए ए डैश कॉमा बी डैश। ये किसके एलिमेंट लिए हमने, ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन है वो ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिए और इसके इमेज को इक्वल ले लिया हमने। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों एलिमेंट जो हमने ए क्रॉस बी से लिए हैं ये एक्चुअल में सेम एलिमेंट है, तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एफ ऑफ ए बी है, ए कॉमा बी है, तो वो क्या बन जाता है, बी कॉमा ए बन जाता है। तो ये ए कॉमा बी बन गया बी कॉमा ए, और ये ए डैश कॉमा बी डैश ये बन गया बी डैश कॉमा ए डैश। तो इस तरह से अब यहाँ पे अगर कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो बी है वो बी डैश के इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे जो ए है वो ए डैश के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए कॉमा बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डैश कॉमा बी डैश, क्योंकि ए की जगह में ए डैश लिख सकते हैं, बी की जगह में बी डैश। तो ए कॉमा बी इक्वल टू ए डैश कॉमा बी डैश हो गया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इमेज इक्वल है तो उसका प्री इमेज भी इक्वल है, तो मतलब फंक्शन इंजेक्टिव है, तो एफ इज इंजेक्टिव। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लिया, इससे हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है वाई कॉमा एक्स, इससे बिलोंग करता है। तो अगर हमने इस ए क्रॉस बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिससे मैप होकर के ये वाई कॉमा एक्स आया है, तो हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए बी क्रॉस ए का, मतलब वाई कॉमा एक्स, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा ए कॉमा बी, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी कॉमा ए हो रहा है। ये तो हो रहा है ना कि अगर आप कोई वाई कॉमा एक्स ले रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उस वाई कॉमा एक्स के लिए जो डोमेन है वहाँ पे एक्स कॉमा वाई है या नहीं। तो ऑब्वियस बात है मिल जाएगा हमें।
क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, ए क्रॉस बी है, यही है ना, ए क्रॉस बी है, और जो कोडोमेन है वो बी क्रॉस ए है। तो हमने बी क्रॉस ए में एक्स वाई कॉमा एक्स लिया है, और उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हमारे डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए, डोमेन में एक्स कॉमा एक्स क्रॉस वाई टाइप से। तो ऑब्वियस बात है एक्स क्रॉस वाई टाइप से हमें एलिमेंट मिल जाएगा, अगर यहाँ पे बी क्रॉस वाई क्रॉस एक्स टाइप से एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 2 है।